बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इशू के प्लेटफॉर्म से मैं हूं गुलाम रसूल मलिक। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके जरदारी साहब ने सिंध में एक तकरीब के दौरान दो निहायत अहम पॉइंट्स पर बात की है। एक तो उन्होंने कहा है कि वो सिंध के हर गांव का दौरा करेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही कि वो ऐसे लीडर नहीं हैं जो जेल से सीधा लंदन चले जाएं, वो अपने लोगों के दरमियान रहना चाहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं पूरे सिंध का दौरा करूंगा। तो इससे दो बातें जहन में आ रही हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कि मैं सिंध का दौरा करूंगा या गाँव गोठों में जाऊंगा, तो क्या जरदारी साहब को लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ़ टाइम मिलने वाला है? क्या सिंध उनके हाथ से निकलता जा रहा है? दूसरी बात, ये जो उन्होंने मिसाल दी कि वो ऐसे लीडर नहीं हैं कि वो जेल से सीधा लंदन चले जाएं, ये बात तो जाहिर है बड़े मियाँ साहब पर ही फिट होती है, क्योंकि वही हैं कि जो जेल से सीधा लंदन गए थे। क्या पीडीएम या नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में जो आपस में उनकी पार्टनरशिप थी वो ख़त्म होने जा रही है? क्या उनका बाहमी ताउन ख़त्म होने जा रहा है? अगर होने भी जा रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? हो सकता है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर उनकी जो पहले बातें हुई थी ये उनकी तलखी का बायस बन रही हो, या पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि गुज़रते हुए दिनों के साथ यकीनन मौजूदा हुकूमत का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। आयल से ही ले लें, आयल जो है मौजूदा हुकूमत की गले की हड्डी बनी हुई है, ना वो उसे निकाल सकते हैं ना उसको निगल सकते हैं। अब आजकल में ही उन्होंने मज़ीद बिजली महंगी कर दी है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत परेशानी का बायस है। इससे शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों का भी ग्राफ नीचे आ रहा है। हो सकता है जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह फजल रहमान साहब ने जो मुतालबा किया था कि मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं, तो इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी चंद एक दिन में ये मुतालबा सामने आ जाए कि नए इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जितना वक्त गुजारेगी, जितना ज़्यादा टाइम लेगी, अपने लिए इनकी परेशानी का बायस बनेगा, इनकी परेशानी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जरदारी साहब चूँकि एक बहुत दूर अंदेश सियासतदान हैं, वो मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है ये बात उनके लिए तशवीश का बायस हो कि मौजूदा हुकूमत जो है उसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है, बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। IMF ने भी कड़ी शर्तें लगाई हैं कि अगर हमसे आपको कर्ज़ लेना है तो यकीनन आपको आयल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है कि आयल बढ़ता है तो उनकी मकबूलियत कम हो जाती है, नहीं बढ़ता तो मुल्की ख़जाने पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।